अपने भाई के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। रोड पर सन्नाटा छाया हुआ था। हम दोनों घर जाने के लिए बस आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ एक छोटा सा बस स्टॉप था जहाँ बस आकर रुका करती थी। बस स्टैंड के पास ही कुछ आवारा लड़के खड़े थे जो हम दोनों को ही देख रहे थे। और फिर वो हमारे पास आने लगे और फिर वो हमारे पास आकर हमसे बदतमीज़ी करने लगे। बिना किसी वजह के ही वो हमें गालियाँ दे रहे थे। उनमें से पीली चड्डी वाला कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रहा था। फिर उनकी बदतमीज़ी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर उनमें से एक ने मेरे भाई को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने भी उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद वो लोग मुझ पर चढ़ने लगे और गालियाँ देने लगे। मैंने भी उनसे लड़ने का फ़ैसला कर लिया था और उन सभी को मैंने बहुत मारा, लेकिन सबसे पहले पीली चड्डी वाले को ठोका था। वो बहुत ही ज़्यादा अकड़ दिखा रहा था। मुझसे मार खाने के बाद वो हिलते डुलते लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग निकले और हम लोग भी आगे बढ़ने लगे क्योंकि अब वहाँ रुकना सही नहीं था, इसलिए हम पैदल ही घर की तरफ चलने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही वो तीनों पेट्रोल और माचिस लेकर वापस आ गए। वो तीनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, खासकर पीली चड्डी वाला जिसकी चड्डी में नारा लटक रहा था। दौड़ते लंगड़ाते हुए हमारे पास आए और पीछे से हम दोनों पर हमला कर दिया। मुझे वो ज़मीन पर गिरा कर मारने लगे और फिर मुझ पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मुझे जलता हुआ छोड़कर भाग निकले। मैं दर्द से चीखता चिल्लाता रहा। मुझे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग मेरी चीख पुकार सुनकर मेरे पास आए, लेकिन तब तक मैं बुरी तरह से जल चुका था। उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। कुछ हफ्तों के बाद मुझे घर भेज दिया गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे पट्टियां खोलने से मना किया था। लेकिन एक रात जब मेरे घर वाले सो रहे थे तब मैंने अपनी पट्टियां खोल दी और अपने आप को जब आईने में देखा तो मैं पागल हो गया। मुझे बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा था। मेरी पूरी बॉडी आग से झुलस चुकी थी, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा खुश देखना चाहता था। लेकिन अब मैं हंस भी नहीं सकता था, तो मैंने एक छुरे की मदद से अपने चेहरे को काट कर एक बड़ी सी स्माइल बना ली। मुझे लगा था कि इस बदले हुए चेहरे को देखकर अब कोई भी मुझसे नहीं डरेगा। और फिर मैं इस चेहरे के साथ अपने माँ बाप के कमरे में गया। वो सो रहे थे। मैंने उन्हें नींद से जगाया और अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाया, लेकिन वो मुझे देखकर डर गए और चिल्लाने लगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार डाला। चीख पुकार सुनकर मेरा भाई दौड़ता हुआ आया। मैंने उससे कहा गो टू स्लीप, और एक के बाद एक कई बार करके उसे भी मौत की नींद सुला दिया। उस दिन से मैं जेफ से जेफ द किलर बन गया और फिर मैंने एक एक करके उन तीनों को भी मौत के घाट उतार दिया जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसके बाद से ही मैं इंसानों से नफ़रत करने लगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डी और जेफ की स्टोरी।